नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, किस पाप के कारण महिलाएं विधवा होती हैं? आइए जानते हैं, क्या वह इस जन्म का पाप है या अगले जन्म की पाप के कारण विधवा होती है महिला, और क्या करने से और कौन सा उपाय करने से कम उम्र में विधवा नहीं होती है? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही रोचक, तत्व और ज्ञानवर्धक होने वाला है। दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल पे। दोस्तों, तो अगर अभी तक मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो आइए जानते हैं। नंबर 1 दोस्तों, कहा जाता है सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा काम होता है अपने पति का आदर करना। जो सुहागिन स्त्रियां अपने पति का आदर सम्मान करती है उसका जीवन बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व होता है। अन्यथा जो भी महिलाएं अपने पति को पति के रूप में ना देखा दूसरे पुरुष से संबंध रखता हो, अपने मांग में सिंदूर ना लगती हो, तो यह भी एक बहुत ही पपकारी बन जाता है। दोस्तों, ऐसा अनर्थ भूल कर भी ना करें। तो दोस्तों, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें ताकि मेरा मनोबल और बड़ा हो। धन्यवाद दोस्तों। वहीं मांसाहार को शास्त्रों में घोर पाप भी माना गया है। वहीं शास्त्रों में कुछ और भी ऐसे कर्म बताए गए हैं जिनके करने से स्त्री विधवा बन सकती है। वहीं अगर कोई स्त्री अपने सुहाग की चीजों का महत्व नहीं समझती है और अपने पति की इज्जत नहीं करती है तो यह कृत्य उसे कम उम्र में ही विधवा बना देता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार स्त्री विधवा होना किसी अभिशाप से कम नहीं होता है। समाज से पीड़ित ऐसी स्त्री के मन में कष्ट तो जरूर आता ही होगा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई। तो आइए जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार कुछ ऐसे कर्मों के बारे में जिनके कारण औरतों को वैधव्य भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में स्त्री के विधवा होने के बारे में कई कारणों के बारे में बताया गया है जिनके करने पर स्त्री को विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। उन्हीं कारणों में से मुख्य 3 कारण हैं जिन्हें आज हम आपको बता रहे हैं, और अगर आप भी इन 3 कर्मों को करती हैं तो आप भी सावधान हो जाएं और अपने कर्मों में सुधार लाएं। गरुड़ पुराण की माने तो जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, जैसे कि करवा चौथ या कोई भी और व्रत, परंतु व्रत के विधि विधानों का सही से पालन नहीं करती है। यदि कोई स्त्री उपवास के समय कई बार भोजन करती है तो गरुड़ पुराण के अनुसार यह व्रत उसके पति की लंबी आयु को कम कर देता है। पत्नी घर पर अक्सर अकेली रहती है और घर की बागडोर भी पत्नी के ही हाथों में रहती है, और इसी कारण पत्नी का चोरी छिपे पति से धन और कुछ अन्य चीजों को छिपा लेना बहुत ही आसान हो जाता है। परंतु पत्नी का यह कृत्य उसके पति की मृत्यु का कारण बन सकता है। दूसरा कारण यह है कि अगर कोई स्त्री जरूरत से ज्यादा झूठ बोलती है, बात बात पर झगड़ा करती है और अपने पति की कोई भी बात नहीं मानती है तथा बात बात पर अपने पति की झूठी कस्में खाती रहती है, तो ऐसी स्त्री के पति की आयु भी कम हो जाती है। अगर कोई स्त्री प्रतिदिन अपने पति से झगड़ा करती है और अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, पति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने को बहुत ही बड़ा पाप माना गया है। इस कृत्य का परिणाम पति की अकाल मृत्यु का कारण बनता है और ऐसी महिलाओं के पति की अकाल मृत्यु हो भी सकती है। तो यह आप लोग ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक अगली वीडियो में कुछ ज्ञान की बातें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।